यह कहानी उस समय की है जब देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई थी। देवता, जिनका प्रमुख अस्त्र इंद्र का वज्र था, हमेशा असुरों से संघर्ष करते रहे थे। राक्षसों ने देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य को चुनौती दी थी, लेकिन एक बार ऐसा समय आया जब राक्षसों ने देवताओं के वज्र को ही चुनौती देने का मन बनाया। इंद्रदेव ने अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ अस्त्र वज्र का निर्माण किया था, जो असुरों के खिलाफ उनकी अंतिम रक्षा थी। यह वज्र न केवल भौतिक शक्ति से भरपूर था, बल्कि इसके भीतर एक दिव्य ऊर्जा भी थी, जो असुरों के विनाश के लिए तैयार थी। राक्षसों ने जब यह सुना तो उनके नेता राक्षस राज महिषासुर ने देवताओं को हराने की योजना बनाई। उसने वज्र के खिलाफ एक राक्षसी वज्र निर्मित करने का विचार किया। राक्षसों ने अपने काले जादू और दिव्य शस्त्रों के ज्ञान का प्रयोग किया। महिषासुर और उसके साथी राक्षसों ने मिलकर एक विशेष मंत्र और यंत्र के माध्यम से एक कृष्ण वज्र तैयार किया, जो इंद्र के वज्र का सामना कर सके। यह वज्र न केवल अत्यधिक ताकतवर था, बल्कि यह पूरी पृथ्वी को घेरने की शक्ति रखता था। वज्र युद्ध की शुरुआत में दोनों पक्ष अपनी अपनी शक्तियों के साथ मैदान में उतरे। देवताओं ने इंद्र के वज्र का उपयोग किया, जो अपनी ताकत से आसमान को गूंजायमान कर देता था। वहीं राक्षसों के कृष्ण वज्र ने भी अपनी शक्ति से देवताओं को डरा दिया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और पृथ्वी तक हिलने लगी। इंद्रदेव के वज्र ने राक्षसों के वज्र को हर बार विफल किया, लेकिन कुछ अजीब घटित हुआ। जैसे ही इंद्र का वज्र राक्षसों के वज्र से टकराया, एक चमत्कारी घटना घटी। दोनों वज्रों के टकराने से एक भयंकर शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे समय और स्थान का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। दोनों वज्र एक दूसरे से टकराते रहे, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि किसका वज्र अंत में विजयी होगा। इंद्र ने देखा कि उनका वज्र तो लगातार शक्तिशाली हो रहा था, लेकिन राक्षसों का वज्र भी कम नहीं था। यह संदेह उत्पन्न होने लगा कि कहीं इस युद्ध के परिणाम का निर्धारण केवल देवताओं के हाथ में नहीं होगा। देवता और राक्षस दोनों ही एक दूसरे की ताकत को खत्म करने के लिए प्रयासरत थे। अचानक इंद्रदेव को एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, जो यह बता रही थी कि दोनों वज्रों का टकराव केवल एक अनहोनी का कारण बनेगा, जो सभी जीवन को प्रभावित कर सकता है। सभी देवता एकजुट हो गए और भगवान शिव के आशीर्वाद से एक नई योजना बनाई। इंद्रदेव ने शिव के त्रिशूल का ध्यान करते हुए एक रहस्यमय शक्ति उत्पन्न की, जो दोनों वज्रों को निष्क्रिय कर सके। और तब भगवान शिव के आशीर्वाद से इंद्रदेव ने अपनी शक्ति को एकत्रित किया और एक ऐसी कूटनीति अपनाई जिससे राक्षसों के वज्र को तोड़ दिया गया, लेकिन इंद्र का वज्र भी समाप्त हो गया। यह युद्ध न केवल देवताओं की महानता को साबित करने वाला था, बल्कि यह दर्शाता है कि किसी भी ताकतवर अस्त्र की शक्ति उसके उपयोगकर्ता के विवेक और ईश्वर की इच्छा से अधिक नहीं हो सकती। यह युद्ध देवताओं और राक्षसों के बीच का एक बड़ा युद्ध था, जिसमें कोई भी पक्ष पूरी तरह से विजयी नहीं हुआ। लेकिन अंत में यह सिद्ध हुआ कि राक्षसों के वज्र के समक्ष देवताओं का वज्र और उनकी आध्यात्मिक शक्ति ही अंतिम और सशक्त अस्त्र है। इस युद्ध के बाद देवताओं ने पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाया और राक्षसों को पराजित कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी शक्ति को अधिक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसका सामना किसी दिव्य शक्ति से हो सकता है